हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सफलgrow.com में स्वागत है आप सबका। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एआई की क्लास और उसमें मैं बताने वाली हूँ आपको इवैल्यूएशन मेथड्स। तो यस स्टूडेंट्स, हमने न्यूरल नेटवर्क पिछले क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया है। 3-4 वीडियोस हैं न्यूरल नेटवर्क के। अगर आपने नहीं देखा है और डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो उस वीडियो को जरूर जाके देखें। और उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेज 5 पे, जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएशन मेथड्स। कौन कौन से इवैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं और इवैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास और टुडे वी आर गोइंग टू सी, आप देख सकते हो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आज हम देखने वाले हैं क्या, मॉडल इवैल्यूएशन। मॉडल इवैल्यूएशन जो है हमारा स्टेज 5 है। स्टेज 5 में हम डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन के क्या मैट्रिसेस हैं, किस वजह से हमें इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है किसी मॉडल का। तो आइए देखते हैं और सबसे पहली स्लाइड पे चलती हूँ मैं और यहाँ पे हम देखते हैं इवैल्यूएशन। तो स्टेज 5 में इवैल्यूएशन के बारे में लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन रेफर्स टू सिस्टमैटिकली चेकिंग एंड एनालाइजिंग द करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एन एआई मॉडल बेस्ड ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो जो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, इवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है, इसमें जब भी एआई मॉडल हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हमने जो 4 स्टेजेस ऑलरेडी देख लिए हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें कि हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया था कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम एआई मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। सेकेंड स्टेज में हमने डेटा एक्वायर किया था, डेटा एक्विजिशन फेज है जिसमें कि हम डेटा एक्वायर करते हैं, कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। उसके बाद जो हमने देखा डेटा एक्सप्लोरेशन के केस में हमने क्या किया, डेटा को, कुछ डर्टी डेटा को रिमूव किया और कुछ जो सही डेटा है, जो हमारे यूटिलाइज होने वाला है, जो यूजफुल डेटा है, उनको हमने कलेक्ट करके रखा एक्सप्लोरेशन में। देन वी मूव ऑन टू मॉडलिंग, जहाँ पे हमने एक मॉडल क्रिएट किया जिसमें हमने बहुत सारे पर्टिकुलरली डिफरेंट थिंग्स देखे। उसमें हमने न्यूरल नेटवर्क का भी रोल देखा कि किस तरीके से वो एआई मॉडल को ह्यूमन ब्रेन की तरह मिमिक करने के लिए रेडी कर सकता है। लेकिन अब इवैल्यूएशन की क्या ज़रूरत है, इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि आप लोग अपना एग्जांपल ले सकते हो। जैसे टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, ठीक है, हम लोग पूरे साल आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारी नॉलेज दी जाती है, सभी स्टूडेंट्स को इक्वली नॉलेज दी जाती है ना। मॉडल के केस में एवरी मॉडल मीन्स मॉडल को क्रिएट करने का एक प्रोसेस होता है, जो प्रॉपर एल्गोरिदम एक है जो हमने सीखा है। लेकिन जब मॉडल क्रिएट हो जाता है, जैसे कि जब स्टूडेंट्स आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद अगर आपका टेस्ट हो ही ना, तो कैसे पता चलेगा कि आप कितने परफेक्ट हो या कितनी नॉलेज आपने गेन की है। तो इस तरीके से अगर आपकी नॉलेज को चेक करना हो तो इवैल्यूएशन ज़रूरी है। सेम उसी तरीके से अगर हमें एआई मॉडल को चेक करना है कि एआई मॉडल कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, उस वजह से हमें इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन इज ऑलरेडी सेइंग कि चेकिंग एंड एनालाइजिंग द करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एआई मॉडल, कितना करेक्ट एआई मॉडल डेवलप हुआ है, उसकी करेक्टनेस और कितना वो रिलायबल रहेगा, वो चेक करने के लिए हमें एआई मॉडल को यूज़ करते हैं और चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं बेस्ड ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय इट। किस तरीके का वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है उससे, जैसे आप किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछो, अब वो किस तरीके का वो आंसर देता है उस क्वेश्चन का, उसके ऊपर बेस्ड हम डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलरली उसने उस क्वेश्चन को समझा है या नहीं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि जो भी टीचर आपको जो आंसर समझाता है सेम एक ही आंसर हो, एक क्वेश्चन के कई आंसर्स हो सकते हैं। तो एआई मॉडल भी बहुत तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो हमें उसको चेक करना है कि जितने तरीके के वो आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो जो आउटपुट हमने उसे सिखाया है वो प्रोवाइड कर रहा हो या कोई दूसरे तरीके का आउटपुट प्रोवाइड कर रहा हो, कोई अलग आउटपुट दे रहा हो, तो वो सही है या नहीं। नाउ द नेक्स्ट वी विल सी कि व्हाई दिस इवैल्यूएशन इज इम्पॉर्टेंट। इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट है क्यों, इवैल्यूएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इफ एन एआई मॉडल इज प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स लर्निंग और मेमोराइजेशन, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ये चेक करेंगे कि क्या एआई मॉडल सिर्फ अपने मेमोराइजेशन टेक्निक और लर्निंग टेक्निक के थ्रू ही आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, जो टीचर ने पढ़ाया वो पर्टिकुलरली उसी क्वेश्चन का उसी तरीके से मेमोराइज करके सेम डिक्टो सेम आंसर देता है क्लास में, मीन्स क्लास में और इवैल्यूएशन अगर आप एग्जाम देते हो तो सेम उसी तरीके का रिजल्ट वो प्रोड्यूस करता है, मीन्स सेम आंसर उसने पूरा बुक से मेमोराइज करके लर्निंग टेक्निक अपना करके उसने लिख दिया। मीन्स बिसाइड दैट क्वेश्चन, अगर मैंने उसको कुछ क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया और उससे पूछा तो वो स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाता। तो हमें यहाँ ये चेक करना है एआई मॉडल को कि एआई मॉडल को हमने जिस पर्टिकुलर डेटा से ट्रेंड किया, क्या वो उसी लर्निंग एल्गोरिथम को फॉलो करके और जो मेमोराइज उसने किया है
सिर्फ उतना ही वो आंसर दे पा रहा है कि उसके बिसाइड भी उसकी कोई थिंकिंग है, या उसके बिसाइड भी वो सोच करके आंसर दे सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पहले ही देखा है कि हम ह्यूमन माइंड को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन माइंड जैसे एक्सपीरियंस के साथ सीखता है, तो क्या वो AI मॉडल भी एक्सपीरियंस के साथ या क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज करने से या कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछने से क्या वो आंसर दे पाता है कि नहीं, दैट वी आर गोइंग टू चेक हियर इन फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं हम, जो कहता है कि इफ एन AI मॉडल इज ऑपरेटिंग करेक्टली एंड ऑप्टिमली, करेक्टली एंड ऑप्टिमली इज सेम कि इन एवरी सिचुएशन इज गिविंग यू द करेक्ट आंसर। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ट्रेन्ड द AI मॉडल की इतने सारे कलर्स हैं, देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो, तो ये 7 कलर्स मैंने AI मॉडल को सिखा दिए है। मॉडलिंग फेज के दौरान मैंने उसको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पुट कर दी एल्गोरिथम के थ्रू और उन्हें सीख लिया। नाउ इफ आई आस्क फॉर द सम लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट कलर, लाइक इफ आई एम आस्किंग अ पिंक कलर, उसी पिंक में मैंने कोई दूसरा शेड उससे पूछा, तो क्या वो AI मॉडल उसको जज कर पाता है और उसको बता पाता है क्या वो सेम सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर शेड है या नहीं है, या वो कह देता है कि मुझे ये आंसर पता ही नहीं है। तो ये हमें चेक करना कि क्या करेक्टली और ऑप्टिमली वो पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को ऑप्टिमाइज करके आंसर दे पाता है कि नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर आप मुझे बताएं कि किस टॉपिक में आपको डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें चेक करना है कि किस टाइप के कॉजेज हो सकते हैं इवैल्यूएशन में। व्हाट आर द कॉजेज कि किस वजह से AI मॉडल जो है कभी गलत आंसर दे सकता है या कभी सही आंसर दे सकता है, क्यों इस तरीके का हमारे मन में डाउट है कि हमें उसे इवैल्यूएट करना ज़रूरी है बिफोर डिप्लॉइंग इट टू द मार्केट। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज सबसे पहले जो कॉज है, बेसिकली नॉट मेथड, कॉज जो है वो कहता है ओवरफिटिंग। नाउ दिस ओवरफिटिंग क्या होता है? Overfitting is a particular situation when an AI model performs so well as the test data it has got. तो it means कि overfitting एक ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिस समय AI मॉडल आपको सिर्फ जो ट्रेन किया गया है उस टाइप के डेटा के थ्रू ही वो आपको आंसर दे रहा है। मैं आपको समझाती हूँ इसको इस तरीके से कि जब भी स्टूडेंट्स अगर कोई भी AI मॉडल हो, कोई किसी भी मॉडल को अगर हम क्रिएट करते हैं या पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को हम ट्रेन करते हैं या क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, तो किसी भी तरीके से कभी कोई चीज़ सिखाई जाती है तो जो ट्रेनिंग डेटा होता है ना, जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो होता है आपका 80%। ये क्या होता है? 80% होता है, जिसमें कि वो 80% पूरे चीज़ें उनको बता दी जाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड उनसे सॉल्व करवा लिए जाते हैं सो दैट द स्टूडेंट्स आर ट्रेन्ड। नाउ अब 20% कहाँ आ गया? सो दिस 20% इज आवर टेस्टिंग डेटा। ये होता है हमारा टेस्टिंग डेटा जिसको स्टूडेंट्स से छुपा के रखा जाता है, मीन्स स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता है। दिस डेटा आर कॉल्ड एज हिडन डेटा, जिसपे कि हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट मीन्स चेक करते हैं ना। आप इस तरीके से समझो कि सपोज कि मैथ की क्लास आपकी चल रही है, मैथ की क्लास में जब प्रिपरेशन हो रही है तो आपको 80% मैथ के सारे चैप्टर्स से पूरा मेन कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया है, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए, लेकिन 20% क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिनको हटा के रखा जाता है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सॉल्व नहीं कराए जाते हैं। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पता है लेकिन एग्जैक्टली आपको सॉल्व नहीं कराए जाएंगे। उसी के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है आपको एग्जाम में कि आप कितना उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो और टेस्ट कर पा रहे हो। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप समझो कि अगर मैंने 80% आपको ट्रेन कर दिया, ठीक है, और इसी 80% से अगर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस पूछ डाले तो ऑब्वियसली आप 100% परफॉर्म करोगे। आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी? 100% होने वाली है, क्योंकि आपने सेम एग्जैक्टली सारे मेथड्स ट्राई कर लिए, सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब क्या 20% में जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो हम टेस्ट कर पाएंगे कि हम कौन सा बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा है कॉन्सेप्ट को और कुछ कौन अपने दिमाग को, मीन्स आप ऐसा कह सकते हो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर को चेक किया जाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है, जो आपको दूसरों से अलग करता है। ठीक है, सेम वे AI मॉडल में जब हम क्रिएट करते हैं तो मॉडल को एल्गोरिथम के थ्रू 80% आप मॉडल को पूरा हम सिखा देते हैं, सारा डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, 80% उसको सिखा देते हैं। बट आफ्टर दैट 20% जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा मोल्ड करके होंगे। इससे हम टेस्ट करेंगे कि AI मॉडल ऑप्टिमली मीन्स हर एक सिचुएशन में वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो इस तरीके का। और ये ओवरफिटिंग केस क्या होता है? जहाँ पे AI मॉडल जो है ना सिर्फ आपके जो डेटा दिए गए हैं उसी डेटा पे काम करता है और आंसर दे पाएगा। उसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आउट ऑफ द बॉक्स उसे हेल्प मांगी जाए, कोई आंसर मांगी जाए तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये होती है ओवरफिटिंग सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट इज अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग जो है वो जस्ट
मीन्स इस केस में, अंडर फिटिंग वाले केस में ना, इस मॉडल को कोई मतलब पता ही नहीं है एग्जैक्टली स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, जो एग्जैक्ट ट्रेनिंग डेटा है ना उसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। एआई मॉडल इज नॉट कॉम्प्लेक्स एनफ इवन टू हैंडल दैट ट्रेनिंग डेटा, जो ट्रेनिंग डेटा उसको भी हैंडल कर पाने के। तो अंडर फिटिंग केस में ना ये एआई मॉडल जो है आपके जो ओवर फिटिंग वाला डेटा है, जिसमें मान लीजिए कि हमने उनको पूरा एग्जैक्टली सिखा दिया, वो उस टाइप के डेटा को भी हैंडल नहीं कर पाता है। तो इसमें आप उस तरीके के स्टूडेंट को ले सकते हैं जिनको पढ़ाया तो गया है, क्लास में ट्रेंड तो किया गया है, बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि उनको क्या ट्रेनिंग मिली है, एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड टू हैंडल ऑल दोज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस एंड आंसर देम इन द एग्जाम। तो उसी तरीके से ये अंडर फिटिंग होता है, जहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द और स्ट्रक्चर जो होता है ट्रेनिंग डेटा का, ये मॉडल को पूरा अच्छे तरीके से पता ही नहीं है कि किस तरीके से वो हैंडल कर पाए, इसलिए वो सही तरीके से आउटकम को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं जो आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सपोज अब एआई का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि 5-10 लोग हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हर एक लोग कोडिंग करते हैं, हर एक लोग एल्गोरिदम पुट कर रहे हैं उसमें उसको मॉडल को क्रिएट करने के, तो सबने एल्गोरिदम अलग अलग ही इंटर किया है और सबका तरीका अलग होगा। तो कहीं पर वो मॉडल ओवर फिट होगा, कहीं पे वो मॉडल अंडर फिट होगा। तो इसी चीज़ को हमें चेक करना है इवैल्यूएशन में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। द नेक्स्ट कॉज इज जनरलाइजेशन, जहाँ पे इस टाइप का भी मॉडल क्रिएट हो सकता है जो कि ओवरफिट और अंडरफिट मॉडल दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। मीन्स हम इसको बैलेंस्ड फिट भी कह सकते हैं। बैलेंस्ड फिट refers to how well the concepts are learned by the model, applied to specific examples not seen by the model when it was learning. So it is saying कि मॉडल जो है पर्टिकुलरली जब आप उसकी ट्रेनिंग चल रही थी तो वो इस तरीके के एग्जाम्पल्स उसने नहीं देखे, लेकिन फिर भी वो उसके आंसर्स बता पा रहा है, वो आपको रिलायबल आउटकम दे पा रहा है। तो ये कहते हैं जनरलाइजेशन, जो कि बैलेंस्ड होता है दोनों के बीच में, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के बीच में। नाउ देयर इज अ की पॉइंट व्हिच सेज कि ideally an AI model should be balanced between underfitting and overfitting to be a good fit. तो अगर एक मॉडल को आप कहेंगे कि वो गुड फिट है, इट मीन्स कि वो अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग के बीच में कहीं है। इट मीन्स समटाइम इट इज एबल टू गिव यू द आंसर आउट ऑफ द बॉक्स ऑल्सो एंड समटाइम इट डिनाइज। तो इस तरीके का अगर मॉडल हमारे पास है तो हम उसको मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन इन सारे कॉजेज को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट इवैल्यूएशन मैट्रिसेस। इवैल्यूएशन मैट्रिसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम एक बना हुआ है। इवैल्यूएशन मैट्रिसेस में हमारे पास 4 जो वैल्यूज हुए हैं ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर ये आप 4 वैल्यूज फाइंड आउट करना सीख गए, जो कि मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आप सीख गए तो बहुत इजीली आप सारे इवैल्यूएशन मेथड्स को परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहला इवैल्यूएशन जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव क्या कहता है कि ये जो आपका वैल्यू है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू, यानी कि रियलिटी और प्रेडिक्टेड वैल्यू दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे। यानी कि जो भी हमारा एआई मॉडल प्रेडिक्ट करेगा, जो भी रियलिटी है, वो दोनों सेम होने वाले हैं। तो वो केस होता है ट्रू पॉजिटिव का। नाउ दिस सेकेंड वन इज ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव ये कह रहे हैं कि ये भी गुड सिचुएशन है, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव है, आपका आउटपुट भी नेगेटिव है, मीन्स द रियलिटी ऑल्सो सेज नेगेटिव एंड द मॉडल ऑल्सो सेज नेगेटिव। मीन्स आंसर तो मॉडल और हमारा मैच कर रहा है, रियलिटी का और मॉडल की प्रेडिक्शन मैच कर रही है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में है, मीन्स नहीं के में है आंसर। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रू नेगेटिव। नाउ दिस थर्ड एंड फोर्थ वन इज फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, जहाँ पे भी मॉडल का आउटपुट जो है वो रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। अगर मॉडल का आउटपुट नेगेटिव में जा रहा है, जो कि रियलिटी कुछ और है, रियलिटी पॉजिटिव में है, मॉडल का आउटपुट नेगेटिव में जा रहा है, तो हो गया फॉल्स नेगेटिव। अगर रियलिटी नेगेटिव में है और मॉडल का आउटपुट पॉजिटिव में जा रहा है, तो हो गया फॉल्स पॉजिटिव। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे, जब हम इवैल्यूएशन मेथड्स पढ़ेंगे तो मैं और एग्जांपल से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक ट्रू पॉजिटिव फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो अभी हम इतना ही सीखते हैं कि 4 वैल्यूज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। अब
ये जो सारे इवैल्यूएशन में जो मैंने 4 वैल्यूज़ बताए आपको, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये किस वजह से है और इसको किस वजह से हमें सीखना ज़रूरी है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आप यहाँ देख सकते हो, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लिखा हुआ है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऑब्वियसली नाम ही इसका इतना कन्फ्यूजिंग है, मतलब नाम ही इसका कन्फ्यूजन है कि आपको कन्फ्यूजन होगा ही, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने वाली हूँ जिसमें कि आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आखिर है क्या। तो ठीक है, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो टेबल है इसी को हमें सीखना है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है ये 4 वैल्यूज़ जो हमने अभी देखे, 4 वैल्यूज़ अगर ये आप फाइंड आउट कर लेते हो तो बहुत ईजिली आप सारे मेथड्स जो हैं उन पे अप्लाई करके ईजिली डिटेक्ट कर पाओगे कि कौन सा एआई मॉडल जो है बैलेंस्ड फिट है। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो मैट्रिक्स बनता है, ये जो पर्टिकुलर टेबल है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की, इसमें आपके 2 कॉलम होने वाले हैं, एक है रियलिटी और एक है प्रेडिक्शन। ठीक है, अब रियलिटी में भी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, येस एंड नो, एंड प्रेडिक्शन में भी येस एंड नो। प्रेडिक्शन कौन करने वाला है? प्रेडिक्शन करने वाला है एआई मॉडल। रियलिटी क्या है? रियलिटी तो हम बताने वाले, वी आर गोइंग टू से। ठीक है, तो जब भी रियलिटी और प्रेडिक्शन दोनों मैच करेंगे, यानी कि दोनों येस येस है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू पॉजिटिव। जब भी रियलिटी और प्रेडिक्शन की वैल्यू येस येस है, आप लिखोगे क्या? ट्रू पॉजिटिव। अब आ जाते हैं हम नो नो वाले कंडीशन में। जब भी रियलिटी और प्रेडिक्शन, यहाँ भी रियलिटी और प्रेडिक्शन मैच तो कर रहा है बट ये नेगेटिव सेंस में मैच कर रहा है, तो ये है ट्रू नेगेटिव। मीन्स मैच कर रहा है, सही है और नेगेटिव है, तो ट्रू नेगेटिव। ये दोनों स्टूडेंट्स बहुत गुड सिचुएशंस होती हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिस्पॉन्स में मैच करता है। सपोज अगर मैंने कहा कि अभी बारिश हो रही है और मॉडल भी कहता है, मॉडल भी प्रेडिक्ट कर रहा है यस इट इज रेनिंग, तो वो हो गया ट्रू पॉजिटिव का केस। मैंने कहा बारिश नहीं हो रही है, मॉडल कहता है बारिश नहीं हो रही है, तो इट इज ट्रू नेगेटिव केस। तो ये दोनों अच्छी सिचुएशन है जिसमें कि हमारे मॉडल बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। नाउ दिस 2 सिचुएशंस आर कॉल्ड एज वर्स्ट सिचुएशन। ये एरर कोड 1 होता है, ये एरर 2 होता है। फॉल्स पॉजिटिव, हम यहाँ पे क्या चाहेंगे, ये वाला जो केस है स्टूडेंट्स फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का, इस वाले केस में हम लोग इस तरीके से जजमेंट करेंगे कि जैसे सबसे पहले हम देखेंगे प्रेडिक्शन क्या है, मीन्स एआई मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। अब एआई मॉडल क्या कह रहा है कि एआई मॉडल इज सेइंग यस बारिश हो रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया क्या? पॉजिटिव। और ये एआई मॉडल का जो यस है हमारी रियलिटी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नो में जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे इसको? फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये आ रहा है अब यहाँ पे फिर देखेंगे एआई मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। एआई मॉडल कह रहा है नो, यानी बारिश नहीं हो रही, तो हमने लिख दिया नेगेटिव। ठीक, अब ये नेगेटिव लिखने के बाद जब यहाँ पे देख रहे हैं रियलिटी तो कुछ हो रहा है, ये मॉडल नो कह रहा है, रियलिटी तो यस है, यानी मॉडल का आंसर उसके ऑपोजिट है, तो हमने लिख दिया फॉल्स नेगेटिव। सो इन दिस केस अब सबसे पहले हम इसको फिर से एक बार समझते हैं। आपने कहा प्रेडिक्शन आपका था बारिश हो रही है, ठीक है, आपने रियलिटी से बारिश हो रही है, मॉडल ने कहा बारिश हो रही है, इट इज ट्रू पॉजिटिव केस। आपने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, मॉडल ने कहा बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है लेकिन दोनों का आंसर मैच कर रहा है, तो हो गया ट्रू नेगेटिव। अब मॉडल कहता है बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश नहीं हो रही है इट मीन्स वो नेगेटिव केस है, वो ना कह रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है कि बारिश हो रही है, तो वो आप यस कह रहे हो, जबकि मॉडल का आंसर नो में है, तो ये हो गया फॉल्स नेगेटिव का केस। ठीक है, अब आपने कहा कि बारिश, मॉडल कह रहा है कि बारिश हो रही है, तो ये हो गया पॉजिटिव केस, लेकिन आपने कहा कि नहीं हो रही है, तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम ये 4 वैल्यूज निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये जो हमने सीखा ना स्टूडेंट्स, ये 4 वैल्यूज निकालना जो हमने सीख लिया, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब इससे हम करेंगे क्या? ये जो है इससे हम निकालेंगे वैल्यूज इन 4 मेथड्स की। सो देयर आर 4 मेथड्स टू इवैल्यूएट एन एआई मॉडल। कितने मेथड्स हैं टोटल? 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स हैं इवैल्यूएट करने के एआई मॉडल को। सबसे पहला है एक्यूरेसी, देन इज प्रेसिजन, देन इज रिकॉल, देन इज F1 स्कोर। नाउ जब आप ये मेथड्स के को निकालते हो, इनकी वैल्यूज निकालते हो, तो आपकी वैल्यूज आने वाली है वो 0 से 1 के बीच आने वाली है, और इनमें से जो भी मेथड आपको नियरेस्ट टू 1 वैल्यू देता है, इट मीन सपोज कि आपका प्रेसिजन एक्यूरेसी का वैल्यू आ जाता है 0.63, सपोज इसका आ जाता है 0.98, इसका आ रहा है 0.72,
इसका आ रहा है 0.84। तो जो भी आपके वैल्यू है जो इसके पर्टिकुलरली नज़दीक है, बिल्कुल नियरेस्ट टू 1 है, हम वही मेथड से इवैल्यूएट करेंगे एआई मॉडल को और फिर डिप्लॉय करेंगे मार्केट में। सो दिस वैल्यू विल बी इन बिटवीन 0 to 1। अब ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, जिसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि तब तक आप ये रिवाइज करिए अच्छे से, बिकॉज नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है। सब हम इवैल्यूएट करेंगे एक्यूरेसी मेथड को सबसे पहला, और एक्यूरेसी मेथड का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हो। तो हम इसको डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से आप वैल्यू इवैल्यूएट करके निकाल सकते हो। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए वीडियो, जो भी क्लास 10th में है उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसके अलावा आपको और किस टॉपिक में दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और पढ़ते रहें और सफल रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।